नमस्कार। विभाग विनोद में मैं संगरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जाहिर है आज हम चर्चा करेंगे, अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे 5 राज्यों के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें 4 राज्यों की गिनती हो गई विगत कल और उसमें 3-1 से भारतीय जनता पार्टी आगे रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने लहराया, तो तेलंगाना में अवश्य कांग्रेस ने वहां सत्ता हासिल की। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आती है कि जिस प्रकार से ऐलानिया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, बहुत आलोचना हुई थी, बुद्धिजीवियों के बीच में भी आलोचना हुई कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के राह पर जा रही है, एक व्यक्ति विशेष को महत्व दे रही है, जबकि सामूहिक नेतृत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही। लेकिन मोदी और मोदी नाम केवल उसे सामने रखकर चुनाव जीता था। लोग की आशंकाएं थे और जो परिणाम आए वो अप्रत्याशित है, निश्चय ही अप्रत्याशित है, क्योंकि राजस्थान में जो गलत था कांग्रेस के बीच में, सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच में, वो सामने था, उससे असमंजस की स्थिति थी। स्वयं राहुल गांधी ऐलानिया कह चुके थे कि राजस्थान में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात है, वहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान के एंटी इनकम्बेंसी और जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के विजयी होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर जिस प्रकार उन्होंने अपने ही दल कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, भारतीय जनता पार्टी खेमे में चले गए, उस कारण वहां कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी थी। वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, ध्यान रखें, बहुमत कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन यह जो आज का खेल है, जो ऑपरेशन लोटस के रूप में होता है, सूटकेस के रूप में जिसकी कुख्याति है ज्यादा हो गई है, वह आज की राजनीति पर हावी हो गया। वैसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई वो लेकर वहां था कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर है, सो वहां पर मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार नहीं है कि, लेकिन वहां तो प्रचंड बहुमत से है, 2/3 बहुमत। इसके लिए कहा जाता है कि शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री के रूप में आसीन थे, कभी है, उनकी जो योजना थी और जो कार्य जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया और स्वयं को वहां जनता के साथ जोड़ के रखा था, जनता के बीच में जाते थे, मामा के रूप में उन्हें ख्याति मिली, मामा मामा कहकर लोग बुलाया करते थे। अर्थात वो महिलाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हुए और महिलाओं का समर्थन वहां उन्हें मिला। 50%, ध्यान रखें, 50% ज्यादा वोटिंग इस बार महिलाओं ने की है और ये कहा जाता है उसका अधिकांश शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। उन्होंने जिस पर से लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, लाडली बहना योजना को सामने रखा और महिलाओं को आकर्षित किया, निश्चय ही उसके कारण उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिला, जिसकी कल्पना नहीं थी। ध्यान रखें, ये शिवराज चौहान, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ, शिवराज चौहान को उसका सदस्य तो नहीं मिला, जबकि जो मुख्यमंत्री किसी राज्य में होते हैं तो उन्हें लिया जाता है। एक प्रकार से भाजपा नेतृत्व की पसंद की सूची में उनका नाम नहीं था और इस बार चुनाव में भी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। कयास से लगाया जा रहे थे कि मामा तो गए, मामा के दिन लग गए, खत्म। लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता का, अपनी रणनीति कुशलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ दिलाई है, अब उनकी उपेक्षा पार्टी के अंदर
सहज नहीं होगी। वैसे आजकल तो मोदी नाम केवलम की बात है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। अब वहां एक व्यक्ति का निर्णय और उसमें सहायक भूमिका गृह मंत्री अमित शाह की रहती है। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। यह एक सच्चाई है, कड़वा सच है। वैसे में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। बात मोदी की आती है तो एक बात यहां मैं संदर्भवश कहना चाहूंगा। 2013 की बात है, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगे कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे 2014 के चुनाव में, तब सिने जगत के प्रसिद्ध सुख्यात निर्माता निर्देशक प्रहलाद निहलानी को एक दायित्व दिया गया था एक गीत लिखने का, जो प्रहलाद निहलानी ने लिखा था और वो बहुत ही प्रचारित हुआ। वो था हर हर मोदी घर घर मोदी। ध्यान रखिए, उन दिनों हर हर मोदी घर घर मोदी इस तरह से प्रचलित हुआ, वो सचमुच घर घर का एक घोष वाक्य बन गया था। उस समय मुझे याद है जब ये उनको दायित्व दिया गया था निहलानी जी को, एक बार हम साथ में बैठे थे मुंबई में, चर्चा हो रही थी। उस समय यह टिप्पणी सामने आई ये निहलानी के मुंह से कि विनोद, ये हर हर मोदी घर घर मोदी आने वाले दिनों का सच बनने जा रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, मैंने भी उस समय विश्वास नहीं किया था। ये बात 2013 की है, लेकिन आज वही हुआ। आज मोदी के नाम की गारंटी दी जाती है, लेकिन यह पूछने वाला कोई नहीं है कि उन गारंटियों को अमल में कब कितना लाया गया। 2014 के चुनाव के पूर्व भी अनेक गारंटी दी गई थी, अमल में नहीं लाए गए, लेकिन सवाल खड़े नहीं होते हैं। यह हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच व्याप्त हताशा निराशा का प्रतीक है। आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं या पूछने की हिम्मत नहीं है। कुछ ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसमें इच्छा रहते हुए भी उन सवालों को लोग निगल जाते हैं, सामने नहीं लाते। और यही है कि आज जब मोदी की गारंटी की बात होती है, मोदी की बात होती है, तो फिर याद आती है हर हर मोदी घर घर मोदी, जो आज व्याप्त हो गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी इस परिणाम की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, इसकी कल्पना किसी ने की थी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अगर बात नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की हो, वे अवश्य हर जगह हर सार्वजनिक सभा में ताल ठोकर कहा करते थे कि हम प्रचंड विजय हासिल करेंगे, और ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में मैंने बताया लाडली बहना योजना, और अगर राजस्थान की बात की जाए
तो राजस्थान में जिस प्रकार से वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि दावे ये किए गए नेतृत्व की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कि सब कुछ सुलझ गया है, वो सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे, चुनाव मैदान में है। लेकिन वह जो खटास थी दोनों के बीच में, वह चुनाव परिणाम में स्पष्ट सामने आ गई। कहीं ना कहीं वह जो नाराजगी थी उन दोनों के बीच में, मतभेद को लेकर के दोनों के समर्थकों के बीच में, नतीजा यह हुआ कि जो बूथ मैनेजमेंट की बात होती है चुनाव के दौरान, वह कांग्रेस के खेमे में नहीं देखा गया। शिथिलता देखी गई थी। ध्यान रहे, जब बात राजस्थान की हो रही थी, याद कीजिए स्वयं राहुल गांधी कितनी बार गए राजस्थान। उन्होंने एक तरह से उसे अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट से, प्राथमिकता की सूची से अलग कर रखा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि आज परिणाम सामने है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अब बात आ जाए छत्तीसगढ़ की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ के जहां तक सवाल, आप ध्यान रखिए, सारे ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स वे एकमत थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी पुनः। लेकिन परिणाम, अब अगर इसका जब विश्लेषण होता है तो यहां भी स्थानीय स्तर पर जो मतभेद उभर कर पार्टी के अंदर आए थे, नेताओं के बीच में जो थे, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो वहां जब यह बात सामने आने लगी विवाद की, तो ठीक लाडली बहना योजना के तर्ज पर महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई। 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने के वादे किए गए। मतदाता ने उस पर विश्वास कर लिया, विशेषकर महिला मतदाता ने उस पर विश्वास किया। परिणाम सामने है, सभी चौंक गए थे परिणाम आने के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर के कि यह कैसे संभव है। बघेल की सरकार अच्छी तरह चल रही थी, हालांकि ठीक है, उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से तब नहीं दिया जा सका था। और वहां जब गारंटी के रूप में महतारी वंदन योजना सामने आई, 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने के बाद की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई, मतदाता ने उस गारंटी पर विश्वास किया। परिणाम सामने, वहां भी कांग्रेस की सरकार अपदस्थ हो गई, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। अब आ जाइए हम चौथे राज्य तेलंगाना पर, जहां कांग्रेस विजय रही अच्छे खासे बहुमत के साथ। और तेलंगाना में कांग्रेस विजय का एक महत्व, खास महत्व यह है कि किसी क्षेत्रीय दल की सत्ता को चुनौती देना, उसे अपदस्थ करना आसान नहीं होता। ध्यान रखें, वहां तेलंगाना में बीआरएस, सत्तारूढ़ बीआरएस, जिसको अजय माना जाता रहा था, कांग्रेस ने न केवल चुनौती दी, उसे पूरी तरह परास्त किया। यह कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, बड़ी सफलता के रूप में इसे लिया जाएगा। और विश्लेषक इस पहलू पर चर्चा भी कर रहे हैं, उसे चिन्हित भी कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद यह तेलंगाना हुआ है जहां कांग्रेस ने दक्षिण में अपनी पैठ मजबूत की है। इसका लाभ उसे मिलेगा, बशर्ते जो गलती, जो भूल उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में की, उसे दोहराया नहीं जाए। क्योंकि आप ये तय जानिए कि एक जिसमें एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, सत्ता विरोधी लहर की बात होती है, मध्य प्रदेश में की गई थी। लेकिन जब वो दिखा दे कि 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद शिवराज चौहान ने कुशलतापूर्वक वहां नेतृत्व प्रदान किया अपनी पार्टी को चुनाव के दौरान, और सफलता सामने है, आशातीत सफलता सामने है। 2/3 बहुमत के साथ वे सत्ता में वापसी की है। और अब वहां चुनौती अब
केंद्रीय नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी को, जिसने शिवराज चौहान को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा था, और यह चर्चा थी कि उन्हें हटाया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का वह मंसूबा पूरा नहीं हो, चूंकि मामा ने अपनी ताकत वहां दिखा दी है। अब उन्हें छेड़ने का अर्थ होगा संगठन को कमजोर करना। अब अगर भाजपा नेतृत्व ऐसा चाहता है तो ठीक है, लेकिन क्यों चाहेगा? वैसे जब बात वहां आती है वही फिर मोदी नाम केवलम की, तो वहां कुछ भी हो सकता है। अब रही बात इस परिणाम के बाद की स्थिति भारतीय राजनीति की क्या होने जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव निकट है। जाहिर है इसका असर उस चुनाव पर पड़ेगा और यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। लोग हैट्रिक की बात करते हैं कि तीसरी बार चुनाव जीते तो फिर ये तीसरी बार लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। मोदी जी ने कल स्पष्ट कहा भी कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यह संभव हो सकता है। और फिलहाल जिस तरह से विपक्षी दल एकजुटता की बात तो करते हैं, इंडिया का महागठबंधन की किया गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह देखा गया कि उनमें आपसी एकजुटता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। यह कांग्रेस और विपक्ष की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण यह भी बना है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए आत्मचिंतन नहीं करता है तो आने वाले दिनों में, ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं होगा, कांग्रेस अब विस्तार कर रही है, वो पुनर्जीवित हो भी रही है, लेकिन सत्ता से उसे दूर ही रहना होगा, यह तो तय है। क्योंकि जहां तक संगठन की बात आती है, चुनावी रणनीति की बात आती है, ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे साल काम करता है। इस बात को ध्यान में रखें। वो पार्ट टाइमर नहीं है, जबकि यह आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर भी, कि वह सब पार्ट टाइम काम करते हैं। चुनाव के समय सक्रिय दिखते हैं, बाद में उसमें गायब हो जाते हैं। यह जो स्थिति है, यह जो हकीकत है, इसको ध्यान में रखकर वो आत्मचिंतन करें और संगठन को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतें, उन्हें सक्रिय बनाएं अपने अपने क्षेत्रों में। ध्यान रखें, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी सुविधा यह है जो उनके पक्ष में जाता है कि हर प्रदेश में उनके अच्छे नेता मौजूद हैं, प्रभावशाली नेता मौजूद हैं, जिनकी एक विशिष्ट पहचान उन प्रदेशों में है। उनकी सेवा लें, उन पर विश्वास करें, उन्हें सक्रिय करें और उन्हें अधिकार दें। अगर पूरा अधिकार आप दिल्ली में समेट कर रखेंगे तो यह संभव नहीं है। कांग्रेस इसका परिणाम भुगत चुकी है, विगत में अब भुगत रही है। बावजूद इसके अगर वह इस परिणाम से शिक्षा ग्रहण नहीं करती है तो फिर यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।